हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है मैंने टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के करीब 30 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आने वाली परीक्षा और पिछली सारी परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। और आपकी आने वाली परीक्षा जैसे एलटी ग्रेड आने वाली है जो भर्ती, या फिर इस समय टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की डेट भी आने वाली है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा है वो देखिए। 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा में स्कूली कार्यक्रम का हिस्सा बनाया? डेनमार्क की बात हो रही है। तो फ्रांस नास्तिगान थे, या आर्चीबाल्ट मेकला रेन थे, या फिर नेन हेनरिंग लिंग थे, या फ्रीडरिक जॉन थे। तो वो थे फ्रांस नास्तिगान। कौन थे? फ्रांस नास्तिगान थे, जो डेनमार्क में शिक्षा शास्त्री के रूप में शारीरिक शिक्षा को स्कूली कार्यक्रम का हिस्सा बनाया था इन्होंने। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है वाई एम सी ए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1911 कलकत्ता, 1915 मुंबई, 1917 बंगलौर, या 1920 मद्रास में। तो वाई एम सी ए की जो स्थापना हुई है वो मद्रास में हुई है, वो भी हुई है 1920 में। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विषय के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौन से 4 क्षेत्र हैं? इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं: स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन। दूसरे में दिया है आपका स्वास्थ्य, कौशल प्राप्ति, शारीरिक अनुकूलन और मानसिकता। स्वास्थ्य तीसरे में दिया है स्वास्थ्य, खेलना, चरित्र निर्माण और कौशल प्राप्ति। चौथे में दिया है स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेलना और सामाजिकता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है? किसकी शारीरिक क्षमता की बढ़ोतरी के? भार प्रशिक्षण, परिधि प्रशिक्षण, एरोबिक प्रशिक्षण या अनारोबिक प्रशिक्षण। तो ये होता है एरोबिक प्रशिक्षण द्वारा। किसके द्वारा? एरोबिक प्रशिक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? पवित्र की, चार आवाज की, पीछे छलांग की, या जानतिक की। तो इसमें जानतिक जो है वो नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नॉक आउट पद्धति में टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 है तो कितनी बाई देनी होंगी? 4, 6, 7 या एक भी नहीं। तो इसमें होता है एक भी नहीं। अगर पावर ऑफ 2 में अगर टीमें हैं तो एक भी नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती है? मानव के रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 26 होती हैं, 28 होती हैं, 33 होती हैं, या 36 होती हैं? तो वो होती हैं 33। कशेरुकाओं की संख्या होती है आपकी 33। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है? 30%, 40%, 45 या 65%। तो वो होता है आपका 45%। 45% आपका शरीर का भार जो होता है वो मांसपेशियाँ बनाती हैं, और बचा हुआ 65% इसमें आपकी हड्डियाँ होती हैं, और रक्त होता है, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पानी वगैरह। अगला देखिए, अगला है आपका, रक्त में अनुपानता कितना पानी होता है? रक्त में पानी कितना होता है? 10%, 40%, 60% या 90%। तो रक्त में पानी की जो मात्रा होती है वो 90% होती है। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन यहाँ और भी बनता है कि प्लाज्मा में पानी कितना होता है? कितना होता है प्लाज्मा में? तो प्लाज्मा में अगर पानी पूछा जाएगा तब भी उसमें उसकी मात्रा जो होगी वो 90% ही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्रीनलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थाइमस ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, या अधिवृक्क से। तो ये होता है अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि से ये स्रावित होता है। एड्रीनियल एड्रीनिलिन हार्मोन। तो ये होता कहाँ है? गुर्दे में होता है। किस पे होता है? जो गुर्दा आपका होता है बना हुआ इस तरह से, तो गुर्दे के यहाँ पर होती है ये, यहाँ पर एड्रेनल हार्मोन होता है। ठीक है, यहीं से ये स्रावित किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितना ऑक्सीजन देता है? अब देखिए, रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितना रुधिर देता है? कितना लीटर देता है? 250 लीटर, 400 से 450 लीटर, या 350 लीटर, या 200 लीटर।
तो ये जो देता है वो देता है 350 लीटर। कितना? 350 लीटर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है रुधिर हमारा। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो है उसका नाम है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। लॉर्ड्स लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? विमेंस या वुमेन की बात हो रही है। कहाँ हुई? 1926 लंदन में, 1911 पेरिस में, 1925 ईस्वी बर्लिन में, या 1904 में लौसाने में। तो ये हुई है आपकी 1926 में। कहाँ हुई है? लंदन में। 1926 लंदन में वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोल किक और कॉर्नर किक का नियम किस वर्ष लागू हुआ? गोल किक और कॉर्नर किक का नियम किस वर्ष लागू हुआ? 1870, 1874, 1891, 1904। तो ये जो हुआ है वो हुआ है आपका कितने में? 1800 कितने हुआ? 1874 में। 1874 में ये जो गोल किक और कॉर्नर किक का नियम जो है लागू हुए थे। और फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? फुटबॉल के बारे में पूछा जाए, इसकी परिधि कितनी होती है फुटबॉल की? फुटबॉल जो गेंद होती है उसकी परिधि की बात हो रही है। ये परिधि कितनी होती है? 22 से 25 इंच, 27 से 28 इंच, 28 से 30 इंच, या 30 से 32 इंच। तो इसकी जो परिधि होती है वो होती है 27 से लेकर के 28 इंच। कितनी होती है? 27 से 28 इंच। ओलंपिक में पहली बार हॉकी को खेला गया। ओलंपिक में पहली बार हॉकी को कब खेला गया था? 1896 एथेंस में, 1900 पेरिस, 1904 रोम, या 1908 लंदन। तो ये जो था 1908 लंदन में। कहाँ पर? 1908 लंदन में पहली बार ओलंपिक में हॉकी खेली गई थी। अगला देखिए, अगला है, भारतीय टीम ने कुल कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक में स्वर्ण पदक कितने जीते गए भारतीय द्वारा? वो है 5, 7, 6 या 8। तो 8 स्वर्ण पदक अब तक हमारे भारत के द्वारा जीते गए हैं हॉकी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, बास्केटबॉल खेल का आरंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? बास्केटबॉल खेल का आरंभ किस देश में हुआ? अमेरिका में, ब्राज़ील में, फ्रांस में, या चीन में? तो बास्केटबॉल का जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है आपका अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? बास्केट का रिंग का व्यास कितना होता है? 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 या 48 सेंटीमीटर। तो वो होता है आपका, कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। कितना होता है? 45 सेंटीमीटर होता है रिंग का व्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? 1960 रोम में, 1972 म्यूनिख में, 1992 बार्सिलोना में, 1996 अटलांटा में। तो इसको जो शामिल किया गया है बीच वॉलीबॉल को, कितने में शामिल किया गया है? 1996 अटलांटा। 1996 अटलांटा से इसे बीच वॉलीबॉल को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया? 1951 नई दिल्ली, 1958 टोक्यो, 1962 जकार्ता, या 1982 नई दिल्ली। तो वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया जब 1958 टोक्यो से इसे शामिल किया गया था। हैंडबॉल का भार पुरुषों के लिए कितना होता है? हैंडबॉल का भार 425 से 450 ग्राम, 400 से 400 450 ग्राम, 400 से 75 से 500 ग्राम, या 425 से 475 ग्राम। तो हैंडबॉल का जो वजन होता है वो होता है 425 से 475 ग्राम। 425 से लेकर के 475 ग्राम होता है पुरुषों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में कितनी बेस बनी होती हैं? बेसबॉल में कितनी बेस बनी होती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो बेसबॉल में बेस की संख्या होती है आपकी 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, विंबलडन को आरंभ में किस नाम से जाना जाता था? विंबलडन जो है उसके लिए किस नाम से जाना जाता था? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ऑल विश्व चैंपियनशिप, ब्रिटेन ओपन चैंपियनशिप, या फिर क्लब बॉल चैंपियनशिप। तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से इसे जाना जाता था।
अगला देखिए, अगला है टेबल टेनिस किस नाम की मेज पर खेला जाता है। टेबल टेनिस किस प्रकार की मेज पर खेला जाता है। वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या त्रिकोण। तो ये होता है आयताकार मेज पर। अगला क्वेश्चन है आपका, शतरंज का पहला ओलंपियाड कब और कहाँ हुआ था। शतरंज का पहला ओलंपियाड कब और कहाँ हुआ था। 1921 लंदन, 1925 लंदन में, या 1923 यूनान, या 1927 लंदन में। तो ये हुआ था आपका 1927 में। 1927 लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, छठे भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। छठे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। सूर्य शेखर गांगुली, या पी हरिकृष्णन, या अभिजीत कुंडे, या के शशिकरण। तो ये थे पी हरिकृष्णन बने थे छठे ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी। 1901, 1904, 1999 या 1870 में। तो ये हुई थी 1899 में। 1899 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, अगला है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM ने इस खेल में को प्रथम बार कब ओलंपिक में प्रदर्शित किया था। बर्लिन 1936 में, बर्लिन 1936, या 1948 में, 1952 हेलसिंकी, 1960 रोम में। तो ये तो 1936 बर्लिन में। अगला देखिए, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। अगला है क्या है, अगला क्वेश्चन है, पोलो के गोल पोस्ट स्तंभों की ऊंचाई कितनी होती है। पोलो में गोल पोस्ट स्तंभों की ऊंचाई कितनी होती है। 8 फुट होती है, 9 फुट होती है, 10 फुट होती है, या 12 फुट होती है। तो ये होती है आपकी 10 फुट। स्तंभों की जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 10 फुट। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके 30 क्वेश्चन मैंने सारी शिक्षा संबंध थे, जो TGT PGT आने वाली परीक्षाओं में, या ILT ग्रेड, या फिर DSSB की जो कोई भर्ती है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।